हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एडिसन डिजीज की टॉप होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एडिसन डिजीज उससे कहते हैं जब किडनी के ऊपर जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती है वो जब आवश्यकता से अधिक हार्मोन नहीं बना पाती है, माने जितना बनाना चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं एडिसन डिजीज। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक तो एड्रीनल ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करती है। इसके अलावा और जो बनाती है जो पूरे शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो मान लीजिए अगर नहीं बना पाती है तो क्या होता है कि हमको कमजोरी आती है, हमको थकावट आती है, हमारे शरीर में दर्द रहता है। ये तो इसका हल्का सिम्टम हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सिम्टम इसका क्या है कि आप कुछ मान लीजिए आपको शरीर में दर्द है, थकावट है, आपने इग्नोर किया, लेकिन अगर आप जो है सुबह जब सो के उठते हैं आपको उठने की इच्छा नहीं करती है, डिफ़िकल्ट राइजिंग, आपको उठने की समस्या होती है। मान लीजिए इसको भी आपने इग्नोर किया, लेकिन अगर आपका वेट 50 किलो हो गया, आपका वेट अचानक से 40 किलो आ गया, माने अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, तब तो आपको इलाज करना ही पड़ेगा। तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा कि 60 से 50 किलो कैसे हो गया या 70 से 60 किलो कैसे हो गया। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इसका डायग्नोसिस कराइए। दोस्तों, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एलोपैथिक में ट्रीटमेंट तो हमको नहीं मालूम कैसा है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसा सिम्टम रहे वैसा दवाई दिया जाए। तो दोस्तों, मैं एक करके इसकी आपको कुछ दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है कालीफास। कालीफास इस मर्ज की टॉप रेमेडी है। कालीफास का कोई सिम्टम या न मिले, कालीफास 6x 4 गोली दिन में 3 बार लगातार शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो है एडिसन डिजीज की कालीफास एक टॉप रेमेडी है। दोस्तों, इसकी दूसरी दवाई का नाम है रस्टक्स। रस्टक्स 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, बॉडी एक, अगर आपको एडिसन डिजीज का कन्फर्म हो गया है और बॉडी एक से आप परेशान है, शरीर के दर्द से परेशान है, उसको दूर करने के लिए आपको रस्टक्स 200 4 बूंद सुबह शाम लगातार 2 महीना तक लीजिए। और इसके बाद में आगे की दवाई तो आपको अपने डॉक्टर से समझनी पड़ेगी, लेकिन आप इसको लगातार कई महीनों तक ले सकते हैं। इससे आपका जो है बॉडी एक ठीक हो जाएगा और आपका एड्रीनल ग्लैंड का जो फंक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एसिड फास। एसिड फास हम ऐसे केस में देते हैं जब ज़्यादा कमजोरी लगे, पेशेंट हमेशा उदास रहे, किसी काम करने की इच्छा नहीं रहे, लेकिन कमजोरी ग्रेट वीकनेस, अगर वीकनेस ज़्यादा लगे तो ऐसे पेशेंट को जो है एसिड फास 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना तक तो लेनी पड़ेगी। तो इससे जब इनकी प्रॉब्लम जो है ये जब इस ठीक हो जाएगा तो एड्रीनल ग्लैंड का जो नर्वल फंक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है कॉफिया। कॉफिया हम ऐसे केस में देते हैं जब स्लीप डिस्टर्ब हो गया है, माने नींद ही नहीं आती है। एक तो सुबह उठने में दिक्कत होती है और सारी रात पेशेंट जागता ही रहता है, नींद नहीं आती है। तो नींद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉफिया 200 4 बूंद सुबह शाम लगातार 2 महीना तक लीजिए। इसके बाद में अपना फिर इलाज करवाते रहिए। लेकिन अगर स्लीप इश्यू मेन है तो कॉफिया 200 4 बूंद सुबह शाम लगातार आपको लेना है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जो डिप्रेशन जिनके साथ में है, बीमारी तो कम है लेकिन डिप्रेसिव मूड है, डिप्रेशन में है, तो उनको इग्नेशिया 200 2 बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना तक दीजिए, उनकी यह प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रमूर। तो नेट्रमूर में भी वही होता है, डिप्रेशन, लेकिन अगर ये बीमारी पुरानी हो गई है और डिप्रेशन लंबा हो गया है, काफ़ी आपने देरी कर दिया डॉक्टर को दिखाने में, तो आपका डिप्रेशन लंबा हो गया है, तो इस लंबे डिप्रेशन को दूर करने के लिए नेट्रमूर 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन देने से तो यह प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जलसेमियम। तो जलसेमियम का खास सिम्टम तो हम जानते ही हैं, डलनेस रहेगा, डिजीनेस रहेगा, ड्राउजीनेस रहेगा एंड ट्रेम्बलिंग। अगर ये सब चीज़ मिला हुआ है तो जलसेमियम इसकी रामबाण दवाई है। जलसेमियम 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार 1 महीना तक दीजिए, देखिए आपको आराम होता जाएगा। लेकिन इसकी दवाई लंबी देनी पड़ती है, तो फर्दर इलाज के लिए आपको जो है अपने डॉक्टर से मिलकर या किसी भी डॉक्टर से मिलकर आगे की दवाई ठीक करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एडिसन डिजीज की कुछ टॉप होम्योपैथिक दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpstiwari.com।
आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।